Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। Yeah, still people are not recovered. अभी भी लोग इस शौक से बाहर नहीं आए. We really lost a gem. People are missing him badly. पर गोदी मीडिया का कोई दीन ईमान नहीं है. I mean, they never give respect to the dead person. Never ever. It was a history of गोदी मीडिया. सुशांत के समय क्या क्या नहीं किया था इन लोगों ने. फिर एबीपी घंटी बजाओ. सिंगर केके की मौत का मुजरिम कौन है? घंटी बजाओ. थोड़ी डिसेंट रिपोर्टिंग कर लो यार. और ये क्या है, ये एबीपी वालों ने ये क्या स्लाइड बनाया है? I mean, come on, अभी पता नहीं क्या करेंगे मोदी जी तुम्हारा. पीएम मोदी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख. मोदी जी हम घर में घुस के मारेंगे. ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट द यूपीएससी टॉपर. ये यूपीएससी होता है, क्या लिखा तुम लोगों ने? श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप किया है. अंकिता अग्रवाल ने दूसरा रैंक लिया है. मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों. एंड द टॉपर हैज अ कनेक्शन विद जेएनयू. तिहाड़ी की शक्ल देखो. दूर फिटे मुंह. We also going to talk about it. And now guys, that was my biggest worry and it is actually turning into the reality. I told you guys. ये दिन भर हिंदू मुस्लिम करने से इनकी टीआरपी तो अच्छी आती है, जेब भी भर जाती है. But there is no end of this poison guys. थोड़ा जहर दो, फिर थोड़ा बढ़ा दो, फिर थोड़ा बढ़ा दो. इनका तो फायदा हो जाता है, टीआरपी मिल जाती है, लेकिन सोसाइटी में बहुत जहर फैलता है. ये खुद को बता रहे थे चुनाव में, मेरे सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं. औरंगजेब गुनहगार था या नहीं गुनहगार था, इस पर भी फैसला आ जाएगा. तो कहां करेंगे, मैं इनको कहां भेजूं, बताइए. ये जो बार बार ऐसी हेडलाइन चलाते हैं, ये या फव्वारा, ये आप अपमान नहीं कर रहे हो? दूसरी बात, ये सारी बातें ऑन एयर क्यों जा रही है? फर्स्ट थिंग इज दैट अ न्यूज चैनल शुड नॉट डू दैट. आई एम टॉकिंग अबाउट नुपुर शर्मा केस. आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एनीथिंग. इस तरह की बातें हो ही क्यों रही है न्यूज चैनल पर? सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है. And yeah, she did that and she made TRP and everything and Navika was like okay guys, can you remember that? What? एक बार योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी इन्हें. क्या कहा था? क्या करते हो चूतियापन का? Exactly. Because this is your duty. If somebody is giving misinformation, you have to interrupt them. मतलब ऐसे नहीं बस सुनते चले जा रहे हैं, वो कुछ भी बात कर रहे हैं. मिस्टर अक्षय कुमार ड्यूरिंग द मूवी प्रमोशन इन्होंने ये बात कही. कहां पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. You have a single line. आपने भी नहीं पढ़ी उसका? नहीं पता है. अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है? जो कि मोदी जी बोल दीजिए. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. Nobody is there to write it in that book. It's not like this, sir. First you should do your schooling. मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों. और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हमने हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा. ये बात मैंने पहले भी कही थी और ये है. और ये बस मूवी. अरे विद्या पे ध्यान लगाओ, हर वक्त पैसा. But whatever he said, people are trolling him and doing whatever they want to do. But there was the responsibility of the person who was taking the interview should interrupt it. मैं जवाबदेह हूँ. I am accountable. Now let's talk about गुल्लू. सच में जेन्युइन फिक्र हो रही थी लोगों को, क्योंकि एक आईएएस चला गया लद्दाख, दूसरा चला गया अरुणाचल प्रदेश. और गुल्लू दिल्ली में रह गया. समझ रहे हो? गजब बेइज्जती है. You know guys, it's really important that what media is actually discussing on prime time shows. इतना धर्म ज्ञान अगर है, उन मुगलों की बीवियां कौन थी? अरे बुढ़े क्या बोला? बदतमीजी मत करे. क्या बोला मालूम है तुमको? क्योंकि वो जो बात करते हैं वही जनता तक पहुंचती है, उनके दिमाग में वो फीड होता है और वो भी फिर उसी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट आर द टॉपिक्स. हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ऑल दीज थिंग्स. कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव. ज्ञानवापी का विवाद अब बढ़ किस तरफ रहा है? Try to understand, they forgot to celebrate the Booker Prize winner. लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी के नाम पे डिबेट, झगड़ा, लड़ाई, ये हमारा वो तुम्हारा कर लेते हैं, लेकिन जिसने भारत का और हिंदी का नाम इतना रोशन किया उसके बारे में एक बात नहीं करते. On Hindi language, which I love the most, there are so many hateful debates, but they are not celebrating the real person. इतने सालों के बाद किसी ने बुकर जीता, कुछ तो बात कर लो बेशर्मो. शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अब बात करते हैं तिहाड़ी की. कुछ 1-2 साल पहले तिहाड़ी ने एक शो बनाया था जिसमें वो बता रहा था कि जेएनयू की असली कीमत क्या है. इन शॉर्ट वो कह रहा था इसको बेच दो. चेक तो करो, पुराना वीडियो है. इस इलाके में शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जमीन का दाम करीब 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है. Just like a true broker, he was telling the price of the land.
यानी इस हिसाब से जेएनयू जिस जमीन पर है उसकी कीमत हुई 10,000 करोड़ रुपए। जेएनयू की 10,000 करोड़ की जमीन है, पर अभी हमारे यहाँ जो पत्रकारिता का स्टैंडर्ड चल रहा है वो 10 रुपए का नहीं है, क्योंकि इस मामले में तो संपादक जेल भी जा चुके हैं। I mean, in present government there are two important minister, Minister of Finance and Minister of External Affairs. ये दोनों JNU से, शौनक सेन एंड श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा इज द टॉपर एंड शौनक सेन जिसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है कांस में, इन दोनों का कनेक्शन जेएनयू से। लेकिन तिहाड़ी बात नहीं करेगा, बात करेगा तो जेएनयू को भेज दो। 10,000 करोड़ रुपए। वो सब छोड़ दे तिहाड़ी, 2019 के नोबेल प्राइज विनर भी जेएनयू से थे। अब बेच, बट ही विल नेवर टॉक अबाउट इट, ही विल ऑलवेज कॉल देम टुकड़े टुकड़े गैंग। ये लोग देश को चला रहे हैं, देश का नाम आगे लेके जा रहे हैं। तू क्या कर रहा है तिहाड़ी? क्योंकि तेरी करतूत को पूरे देश ने देखा था। मीडिया इज ऑलवेज डज हिंदू मुस्लिम इन डिबेट्स। सिलसिला 12 मई बडगाम से शुरू होता है, जब सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, देशभक्तों को मारा जा रहा है जो देश से प्रेम करते हैं। 13 मई फिर अगला ही दिन पुलवामा, कांस्टेबल रियाज अहमद की ये इस तरह के वीडियोस चलाए जा रहे हैं। टारगेट किलिंग का ये जो टेरर है ये आखिर कब तक? ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए, अथॉरिटी से सवाल पूछना चाहिए कि उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही है, इस तरह की किलिंग्स क्यों हो रही है। ये टारगेट किलिंग का जो टेरर है, दे शुड आस्क द डायरेक्ट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, बट दे विल नेवर डू दैट। कल के दिन हैशटैग कश्मीर फाइल्स ट्रेंड कर रहा था, मूवी आई, बात की गई, अच्छी बात है, इस मूवी में लोगों के दर्द को बताया गया, सबने दिखाया। लेकिन जो लोग अभी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं पिछले 3 हफ्तों से, उनके बारे में आपको गोदी मीडिया पे कहीं बात नहीं मिल रही है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि अगर ये दिखाएंगे तो सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। सो लेट्स रिमेंबर द प्रमोशनल डेज एंड द रियलिटी राइट नाउ। ये फिल्म नहीं है, दिस इज समथिंग टू अवेकन द स्लीपिंग सोल्स ऑफ humankind. But Navika, when you will awake, The sleeping souls. and you're not talking about it, you're talking about the movie, but not the real people. क्योंकि उसने ऐसे सच को बयां कर दिया है जो बहुत कड़वा है। पर रूह बिका जी, उस सच को तो आपने दिखाया, लेकिन पिछले 5 महीनों में 18 नागरिकों की जानें जा चुकी है कश्मीर में। काम करो, उस कड़वे सच को कौन दिखाएगा? टीपी। There's been no traditional marketing around the film, but everyone's talking about it. Because you are doing it in your way. Everyone's going to see it. There are films which are made with multi-100 crore budgets, which are not getting the audiences, but this film has. Okay, you did it well. कश्मीर घाटी में 3 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर उन सभी का तबादला जम्मू नहीं किया गया तो वे घाटी से पलायन करेंगे। इनके बारे में कौन बात करेगा? क्यों न्यूज चैनल की जिम्मेदारी नहीं है कि एक फिल्म के बारे में जब बात हो रही है तो जो सच्चे लोग हैं, जो प्रोटेस्ट पे अटके हैं, उन पर बात की जाए। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही सैफुल्ला कादिर की भी उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन अग्निहोत्री और डीएनए में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार सर, और प्लीज आप इन गोदी चैनल से बोलिए कि ये भी दिखाएं। जम्मू के सांबा जिले की रहने वाली रजनी कुलगाम के हाई स्कूल में पढ़ाती थी। गोपालपुरा के हाई स्कूल में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमने वर्ष 1990 में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सांप्रदायिक नरसंहार कभी माना ही नहीं माना गया। दुर्भाग्य की बात है। इससे और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब ये 3 हफ्तों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया वाले इनको कवर ही नहीं कर रहे। ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है? सोई हुई है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, प्लीज इस पे इंटरवीन करें। आज मैं आपको कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की याद ताजा करवाऊंगा। याद क्यों ताजा करवा रहे हो? अभी जो चल रहा है वो दिखा दो चैनल पे। आपने फिल्म प्रमोट की, अच्छी बात है, लोगों का दर्द बताया गया, लेकिन जो सच में पीड़ित है उनके बारे में भी तो रिपोर्टिंग करो। सवाल यह है कि सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, और वो ये लोग करना नहीं चाहते। देखिए, हमारी बस ये कोशिश होती है हमारा देश आगे बढ़े, देश के लोगों का जीवन सुखी हो। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, तो फिर लोग कहां जाएंगे? ऑल वी वांट इज दैट मीडिया शुड डू देयर जॉब विद सिंसियरिटी।
शुरुआत हमने केके से की थी. वी लॉस्ट हिम. वी लॉस्ट मिस्टर सिद्धू मूसेवाला ऑल्सो. एंड 295. टुडे वी आर एंडिंग ऑन दैट. True words by him. कंट्रोवर्सी करे मिलू